माइग्रेन। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आम तौर पर लोग किसी भी तरह के से होने वाले सिर दर्द को माइग्रेन समझ लेते हैं, जबकि सिर दर्द होना तो आम बात है, क्योंकि ये आज की लाइफ स्टाइल में हमारी बदलती दिनचर्या और गलत खान पान के कारण होता है। लेकिन माइग्रेन जो है ये अलग किस्म का दर्द है, बहुत तेज़ दर्द होता है इसमें, और ये हमारे दिमाग के भीतर होने वाली किसी केमिकल एक्टिविटी का परिणाम है। दिमाग में जब कोई असामान्य गतिविधि होती है तो उसके अंदर कुछ केमिकल डिस्चार्ज होते हैं, निकलते हैं, और ये केमिकल इसकी वजह से ब्लड वेसल फैलती है। तो ब्लड वेसल के ऊपर जब एक अलग तरह का दबाव आता है और उससे जो डिस्चार्ज होने वाली केमिकल एक्टिविटी है, जिससे ये तेज़ दर्द होने लग जाता है। और ये सिर दर्द जो है ये अक्सर आम सिर दर्द से इसलिए भी अलग है, कभी ये दाईं तरफ होता है, कभी बाईं तरफ, यानी किसी एक तरफ होता है, और किसी किसी को सूर्योदय के साथ शुरू होकर दोपहर तक रहता है और धीरे धीरे कम होकर शाम को समाप्त हो जाता है। यह दर्द कुछ समय से लेकर के थोड़े अधिक लंबे समय तक लगातार बना भी रह सकता है। और इस दर्द की शुरुआत में लोगों को आवाज़ के प्रति कोई आवाज़ हो तो गुस्सा आता है, क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन आता है, और उनके आँखों के आगे रंग बिरंगे प्रकाश झिलमिलाने लगते हैं, आड़ी तिरछी रेखाएं दिखाई पड़ने लगती हैं, और या श्वेत कोई प्रकाश दिखाई पड़ेगा। उनको रोशनी और आवाज़ दोनों ही अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए जिसको माइग्रेन होता है वो अंधेरे कमरे में अपने आप को शांत जगह पर थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करता है। और मैंने बोला कि सिर दर्द का, माइग्रेन का सिर दर्द तो किसी केमिकल एक्टिविटी का परिणाम है, और आम सिर दर्द हमारे लाइफ स्टाइल का परिणाम है। और इसके अलावा ये अनुवांशिक भी होता है। अगर परिवार में किसी को हो तो यह दूसरों में भी, परिवार के मेंबर में आता है, बच्चों में। और इसके अलावा जो लोग बहुत तनाव लेते हैं तो, या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो भी ये सिर दर्द सताता है, और इसमें उल्टी होती है, और उल्टी होने के बाद थोड़ी राहत भी महसूस करता है वो माइग्रेन का रोगी। तो ये तो इसके लक्षण हैं कि इसको आवाज़ अच्छी नहीं लगती, रोशनी अच्छी नहीं लगती, उल्टियाँ होती हैं, चक्कर से मतलब हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, कमजोरी महसूस करता है, होठों में भी सुन्नता महसूस करता है। ये तो लक्षण के पहले शुरुआती लक्षण ये दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए माइग्रेन के रोगियों को माइग्रेन का दर्द होने वाला है ऐसा पूर्वाभास भी हो जाता है, जबकि आम सिर दर्द में आपको पूर्वाभास नहीं होगा। माइग्रेन के दर्द में अधिकतर लोगों को ये चीज़ पहले पता पड़ने लग जाती है कि अब मुझे माइग्रेन होने वाला है। तो इसका, लेकिन हाँ, जब आपको ये मालूम पड़ने लग जाता है कि ये मुझे हो सकता है, तो इसके लिए बचाव में मॉडर्न मेडिसिन में तो जब आप दवा लेते हैं तो एक बार आपको राहत मिलती है, लेकिन आपको हर बार दवा लेनी पड़ेगी जब जब माइग्रेन होगा, क्योंकि आपने कारण दूर नहीं किया है, केवल लक्षणों को दूर किया है। लेकिन योग इसके लिए बहुत कारगर उपाय है, और ये एक रिसर्च से साबित भी हो चुका है कि जिन लोगों ने, माइग्रेन के रोगियों ने योग किया, उनको अपने दर्द में बहुत राहत मिली है। मगर हाँ, माइग्रेन के दर्द को दूर करने के लिए योग में कुछ बहुत अच्छी क्रियाएं हैं कि आप उसे बिल्कुल टाल सकते हैं माइग्रेन के दर्द को। क्योंकि जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि अब माइग्रेन का दर्द हो सकता है तो आप कुंजल कर लें। कुंजल इसका बहुत अच्छा उपचार है, क्योंकि माइग्रेन में भी उल्टी होती है, तब आपको दर्द में राहत मिलती है। अगर आप सुबह कुंजल कर लें तो वैसे ही माइग्रेन का दर्द टल जाएगा। अब इसके बाद दूसरा उपचार में बताओ, जो जलनेती करते हैं, जलनेती करने वालों को भी सिर दर्द नहीं होता तो माइग्रेन भी नहीं होगा। आप जलनेती करके देखिए, सीख लीजिए किसी योग प्रशिक्षण केंद्र में जाके। बहुत सरल है, वो अत्यंत सरल ये प्रक्रिया है, और किसी को मना नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है।
जल नेति इसका बहुत अच्छा उपचार और बहुत सरल उपचार है। कुंजल और जल नेति ये योग की क्रियाएं हैं जिन्हें करके हम अपने माइग्रेन के दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जो लोग रोज करते हैं जल नेति उनको नहीं होगा, और कुंजल भी अगर हफ्ते में एक बार करते हैं तो आपको नहीं होगा। जब भी आपको एसिडिटी की समस्या हो आप पहले कुंजल कर लें, तो न एसिडिटी होगी, न माइग्रेन होगा, न कुंजल मतलब आपको सिर दर्द होगा। तो ये तो इसका बहुत अच्छा उपचार है। लेकिन हाँ, माइग्रेन के रोगी जिस समय आपको ये मतलब माइग्रेन का दौरा पड़ने वाला है, आपको लग रहा है, तो आप अपने आहार को भी एक समय के लिए मतलब ठोस आहार को टाल दें। बेशक आप फल आहार ले सकते हैं जिससे कि आपको राहत मिलेगी। तो ये तो कुछ बातें ऐसी हैं। लेकिन हाँ, रात में सोते समय नाक में बादाम का तेल डालना न भूलें। ये भी सिर दर्द की समस्या से निजात दिलाता है। बादाम का तेल की सिर पे मालिश भी सिर दर्द से बचाती है। और नाक में जब तेल डालते हैं तो नाक में डाला हुआ तेल नस से लेते हैं, ऊपर खींच लेते हैं, जिससे भी आपके सिर दर्द की समस्या में तुरंत आराम आने लग जाता है। तो ये तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं और अपने सिर दर्द से राहत पा सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे आसन बताऊंगी कि जिनके अभ्यास से आप अपने सिर दर्द को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। ये तो तत्काल राहत देने वाले थे, लेकिन इनका अभ्यास आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा जिससे कि आपको इससे राहत मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि इसमें आपको क्या करना है, सिर की तरफ रक्त के संचार को बढ़ाना है, क्योंकि सिर की तरफ ग्रेविटी फोर्स के कारण रक्त संचार धीमा है, जिसकी वजह से ये सब समस्याएं आती हैं। तो इसमें शीर्षासन, पाद हस्तासन, पश्चिमोत्तानासन, सेतु बंधासन ये बहुत लाभदायक है। तो मैं आपको सबसे पहले पाद हस्तासन करके बता रही हूँ कि इसे आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, खींच ले आसमान की तरफ और बेंड फॉरवर्ड, क्लोज योर आईज, डीप ब्रीदिंग, लगातार लंबी गहरी सांस ले, छोड़ें और सिर की तरफ आते हुए रक्त संचार का अनुभव करें। आप देखेंगे सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ रहा है, जिससे आपको सिर दर्द की समस्या से राहत मिलेगी। और यहाँ पर 2 मिनट तक रुकने के बाद सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, खींचें एंड स्लोली हैंड्स कम डाउन। अभी भी आंख बंद रखेंगे आप, क्योंकि सिर की तरफ जो रक्त का संचार आया है उसे धीरे धीरे सामान्य होने देंगे। ये था पाद हस्तासन। क्योंकि मैंने बोला इसमें सारे आसन में आपको ऐसे ही आसन लेने हैं जिसमें सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, जैसे सर्वांगासन, शीर्षासन और जो बाकी आसनों के नाम लिए, इन सब में सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ता है। तो अभी तो मैंने बोला पाद हस्तासन, लेकिन कमर दर्द वाले इसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं, तो अब उनके लिए अभी तो मैं पश्चिमोत्तानासन बता रही हूँ, ये भी कमर दर्द वाले नहीं कर सकते। पश्चिमोत्तानासन में दोनों पैरों को फैला लें, ये भी लगभग पाद हस्तासन के समान ही लाभ देता है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाया, खींचा और धीरे धीरे हमने अपने टोस को पकड़ के एल्बो को जमीन पे लगा दिया, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास, लगातार लंबी गहरी श्वास के साथ पोज को बनाए रखा और यहाँ पर लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे और फिर से 2 मिनट के लिए रुकेंगे। 2 मिनट के बाद सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचें, आंखें बंद रखेंगे, ब्रीद आउट करते हुए हाथ को नीचे ले आए। ये था पश्चिमोत्तानासन। अब इन 2 आसनों के बाद मैं एक सरल आसन बता रही हूँ जो सब कर सकते हैं, वो है शशांकासन। इसमें भी अब ये सभी कर सकते हैं, ये बहुत डाइजेशन के लिए तो है ही, लेकिन इसमें भी सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ता है, तो इसे सभी कर सकते हैं। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाए, लेकिन अगर कमर दर्द के रोगी हैं तो अपनी थाइस पर रखते हुए हाथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। कमर दर्द के रोगी आराम से ऐसे आएंगे और बाकी लोग हाथ उठाएं, ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आ जाए। धरती पर सिर को टिका दें
और महसूस करें सिर में होने वाला दर्द धीरे धीरे धरती में प्रवेश कर रहा है। जब आप ऐसा महसूस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सिर दर्द में आराम मिलेगा। और फिर 2 मिनट के बाद सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खींचें और यहाँ ले आए। और जो लोग कमर दर्द के हैं वो ऐसे हाथ बढ़ाएंगे और ऐसे जाएंगे, और जब आएंगे तब भी आप ऐसे ही आएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये था शशांक आसन, ये भी सिर दर्द में राहत दिलाता है। अब इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी पर्वतासन। पर्वतासन के लिए आप पहले भुजंगासन में आ जाइए, हथेलियों को यहाँ टिकाइए और अपने शरीर को, कमर को ऊपर उठा दें, सिर नीचे। ये देखिए सिर मेरा धरती पे लग रहा है, आपका नहीं लगेगा अभी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हो सकता है आप ऐसा ही कर पाए, तो कोई बात नहीं, बस आंखें बंद रखेंगे और लंबी गहरी श्वास लें। अब महसूस करेंगे कि सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ रहा है। सिर की तरफ बढ़े हुए रक्त संचार का अनुभव करते हुए 2 मिनट रुके और धीरे से घुटनों को जमीन पे रख के अपने आप को रिलैक्स कर लें। ये था शशांक आसन। शशांक आसन के बाद आपको मैं बोलूँगी सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन भी बहुत सरल है और इसे भी सब कर सकते हैं, किसी को मना नहीं है। पर्वतासन भी सभी कर सकते हैं और उसके पहले शशांक आसन भी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं और सेतुबंध आसन का भी अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, दोनों पैरों को इस तरह मिला के धरती पर पंजे को टिका दें, एड़ी को थाम लें, सांस भरते हुए ऊपर उठे, जितना ऊपर उठ सकते उठ जाए। और अब यहाँ लंबी गहरी श्वास भरे छोड़े। यहाँ भी आपको 2 मिनट तक श्वास प्रश्वास के साथ पोस्चर को मेंटेन करें। हो सकता है शुरुआत में आप आधा मिनट ही कर पाए, 1 मिनट ही कर पाए, आप जितना कर सकते हैं उतना करें। शरीर पर अति कोई नहीं काम करना है कि जिससे प्रेशर पड़े। और जब आपको लगे कि नहीं अब मैं नहीं रुक सकता, तो फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए, पैरों को रिलैक्स कर दें, शरीर को ढीला छोड़ दें। अगर ऐसी स्थिति में जब आप कोई भी आसन लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं तो आप जितना कर सकते हैं उतना ही करें और करने के बाद उसका रिपीटेशन कर लें, रिलैक्स होकर दोबारा बना लें, ताकि उस समय आप उतना कर सकें, ताकि उसका लाभ मिले आपको। तो ये तो था सेतुबंध आसन। अब सेतुबंध आसन के बाद मैं आपसे बोलूँगी सर्वांगासन या शीर्षासन, लेकिन आज मैं शीर्षासन करके बताऊंगी कि जिसका अभ्यास, अगर जिनके परिवार में माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो ये वय संधि में अधिकतर बच्चों को भी होता है। उम्र के जब बदलने का दौर आता है, 12-13 साल के 14 साल के बच्चों को होने लग जाता है। और ख़ास करके ये महिलाओं में माइग्रेन का दर्द सबसे अधिक पाया जाता है। पुरुषों की बजाय महिलाओं को ही ज़्यादा सताता है, यानी लड़कियों को भी होता है। तो उस समय अगर इन बच्चियों को माइग्रेन अगर शिकायत परिवार में है तो शीर्षासन जरूर सिखाएं, फिर उन्हें कभी भी माइग्रेन का दर्द होगा ही नहीं। तो अब ये कैसे करना है, इसके लिए दोनों हथेलियों को आप ऐसे इंटरलॉक करें और यहाँ पर टिका लें और उसके बाद आप धरती पर ऐसे आ जाए, पंजों को अपने ऐसे ऊंचा उठा लें, धीरे से दोनों पैरों को मोड़ते हुए मोड़ लें और ऊपर की ओर उठा लें। अब यहाँ लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, श्वास को बिल्कुल नहीं रुकने देंगे। श्वास प्रश्वास के साथ पोस्चर को, इसको आप 2 से 5 मिनट बहुत आसानी से रोक सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ अभ्यास के बाद आप किसी भी योग प्रशिक्षक से इसका अभ्यास सीख लें और सीखने के बाद ये आपको इतना सरल लगेगा कि आप आसानी से कर लेंगे। और इसके लाभ तो आप जब देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि सिर दर्द तो इसका एक ही चीज़ मैंने बताई है, ये तो आपको इतने रोगों से बचाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और हाँ, इसके बाद बस कुछ सेकंड नीचे झुकने के बाद आपको सीधे होना जरूरी है। आंखें बंद रखेंगे और
सिर दर्द से बचने के लिए आपको मैं 2 प्राणायाम बता रही हूँ कि जिसका अभ्यास आप चाहेगा। एक है भ्रामरी और दूसरा है अनुलोम विलोम। आप अगर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो ये 2 प्राणायाम तो आप कर ही सकते हैं। जो लोग ये प्राणायाम करते हैं उनको भी सिर दर्द नहीं होता है। हालांकि कपालभाति भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपसे बोलूँगी आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो अनुलोम विलोम और भ्रामरी कर लें। तो मैं अभी आपको अनुलोम विलोम करके बता रही हूँ कि इसे कैसे करना है। इसे बाई नासिका से हम शुरू करेंगे और बाई नासिका पे लाके समाप्त करना होता है। इसका भी अभ्यास 5 मिनट तक करना है। शुरुआत में आप 2 मिनट ही करें। यानी बाएं से शुरू किया, बाएं पे लाके खत्म किया और आराम से लंबी लगातार श्वास प्रश्वास लेंगे, छोड़ेंगे। तो ये तो था अनुलोम विलोम। और भ्रामरी भी बहुत सरल है। इसके लिए आपको कान बंद करना है। कान बंद करके आंखों को बंद कर लेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और मुंह बंद करके, आपको मुंह से सांस नहीं, नाक से लेना है। मुंह बंद करके माँ बोलेंगे तो एक भौरे की गुंजन जैसा स्वर उठेगा जिससे ब्रेन में मसाज होती है। मैं आपको 3 बार करके दिखा रही हूँ। ये 2 प्राणायाम के बाद मैं आपको माइग्रेन के पेन में राहत दिलाने के लिए एक प्रेशर पॉइंट भी बता रही हूँ कि जिससे भी आपको बहुत जल्दी सिर दर्द में जब कभी अचानक शुरू हो जाए तो रिंग फिंगर के टॉप में दबाएं। रिंग फिंगर का टॉप आप सब तरफ से दबाएं, हाथ और पैर दोनों में। ये आपको दिखाई पड़ रहा है रिंग फिंगर, इसी उंगली के टॉप को आपको दबाना है। इसमें भी दोनों हाथों में। और इसके साथ चूंकि अंगूठे भी हमारे ब्रेन से ही कनेक्टेड है तो अंगूठे के टॉप पर भी दबाएंगे। कुछ सेकंड के लिए प्रेशर देंगे और रिलीज कर देंगे दोनों हाथों में। ऐसी प्रकार पैर में भी आपके हैं पॉइंट, जहाँ जहाँ हाथ में वहाँ वहाँ पैर में। तो ये तो अगर इतना आप करेंगे तो माइग्रेन का दर्द आपको नहीं सताएगा, ये पक्की बात है। आप जलने की करें, कुंजल करें। इसके अलावा जब कभी दर्द उठ ही गया है तो उस समय अपने आहार को छोड़ दें एक समय का, और लेना है तो फल ले लें। इससे आप खुद महसूस करेंगे कि आपको दर्द में राहत मिल गई है। और नारियल पानी पिए, पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, क्योंकि उल्टियाँ होती हैं तो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो अगर आप इतना करेंगे तो आपको पक्की बात है कि माइग्रेन का दर्द नहीं सताएगा। इन चीज़ों का अभ्यास करके आप माइग्रेन के दर्द से निजात पा सकते हैं बिना किसी दवा के, बिल्कुल आराम से। अगर आपको मेरा वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, क्योंकि आज माइग्रेन की जो समस्या है सबसे अधिक महिलाओं में है। और मैं चाहती हूँ कि कोई भी महिला माइग्रेन के दर्द से परेशान ना हो। तो ये आप अधिक से अधिक लाइक शेयर करेंगे ताकि अधिक लोगों तक ये पहुँचे और उन्हें सिर दर्द में आराम मिले। नमस्कार, धन्यवाद।